इमेजिन करो तुम्हारे जेब के अंदर 2000 का नोट है और तुम दुकान पर सामान लेने जाते हो और दुकानदार तुम्हें ये बोलता है कि आज से 2000 के नोट चलना बंद हो गए हैं। दिमाग हिल जाएगा ना। हाँ, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। और क्यों होने वाला है और क्यों तुम्हें अपने पास 2000 का नोट नहीं रखना चाहिए, पूरे वीडियो में तुम्हें समझाता हूँ। और वैसे भी तुम रख भी नहीं पाओगे क्योंकि मार्केट से खुद ही वो गायब हो गया है। तो चलो तुम्हें इस पूरे वीडियो के अंदर मैं ये समझाता हूँ कि मार्केट से 2000 का नोट आखिर गायब कहाँ हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी और क्या है इसके पीछे की पूरी मिस्ट्री। Corruption and black money. We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन होता है। देश के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट मार्केट में चलना बंद हो जाएंगे और उसकी जगह नए 500 और 2000 के नोट सर्कुलेट होंगे। पूरा देश हिल जाता है, साथ में भी, क्योंकि अगले दिन ही मेरा शिमला ट्रिप जाने वाला था। खैर, दुखती रख को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते। तो इसके पीछे कई कारण है जिसकी वजह से मार्केट से 2000 का नोट गायब हुआ है। सबसे पहला ब्लैक मनी, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 के अंदर 8 नवंबर को 500 और 1000 की नोट बंद करी और उसकी जगह नए 500 और 2000 के नोट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया, तो उसके पीछे ये कारण था कि ब्लैक मनी से प्रॉब्लम खत्म होगी और जो भी लोगों ने होल्ड कर रखा है पैसा इकोनॉमी के अंदर है ही नहीं, घूम ही नहीं रहा है, वो आएगा। और नकली नोट जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज ने प्रिंट करे हैं, जो कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के रास्ते हमारे कंट्री के अंदर आ रहे हैं, उनकी समस्या से भी हमें रिजॉल्व मिलेगा। बट जैसे ही मार्केट के अंदर 2000 का नोट आता है, क्योंकि इतनी बड़ी हाई करेंसी को इसलिए लॉन्च किया गया था कि इकोनॉमी के अंदर जो पैसे खत्म हो गए हैं उसको फटाफट फिल करने के लिए, उस गैप को, और इकोनॉमी के अंदर बिजनेस को बूस्ट करने के लिए दोबारा से फटाफट बड़ी करेंसी के नोट को प्रिंट किया गया था। बट कुछ टाइम बाद ये देखा गया कि 2000 का जो नोट है वो पब्लिक और जो भी लोग हैं वो ब्लैक मनी करने के लिए होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू जो हाई है और 1 लाख रुपए की अगर गड्डी को होल्ड करना है तो बहुत कम स्पेस में आ जाती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे को होल्ड किया जा सकता है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत हाई है एज कम्पेयर टू अगर 100-500 की नोट होगी तो बंडल ज्यादा बनेंगे और होल्ड करना और पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। इस वजह से गवर्नमेंट ने धीरे धीरे प्लान आउट किया कि हमको 2000 के नोट मार्केट से निकालने, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इनकम टैक्स की रेट के अंदर 65% जो पैसा पकड़ा गया है उसके अंदर 2000 के नोट ही थे और बाकी सोने के बिस्किट और ज्वेलरीज वगैरह या 500 के नोट होंगे। अकेले चेन्नई के अंदर 300 करोड़ का कैश पकड़ा गया था अलग अलग 32 जगहों के अंदर, जिसके अंदर सारे के सारे 2000 के नोट ही थे। और इसके अलावा चेन्नई के अंदर ही 14.5 करोड़ 50 करोड़ पकड़े गए थे 2000 के नोट। और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केसेस देखने को मिले उसके अंदर भी 2000 के नोटों का जो इस्तेमाल है वो ज्यादातर देखने को मिला एज कम्पेरेटिव टू 500 के नोट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सबको पता है कि ब्लैक मनी कंट्री के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना देश के अंदर सत्ता में बैठी गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर, लोग तो इसमें इन्वॉल्व होते ही, वो बात अलग है कि गवर्नमेंट और लोग दोनों ही ब्लैक मनी होल्ड करते हैं। दूसरा पॉइंट है देखने को मिलता है काउंटरफीट नोट। मुंबई से पकड़ी गई नकली नोट की खेप। नवी मुंबई में 8 करोड़ के नकली नोट जब्त किए गए हैं। नकली नोट के साथ 2 लोग भी गिरफ्तार किए गए। 2000 के नकली नोट के 400 बंडल जब्त किए गए। ठाणे क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर इस वक्त नवी मुंबई से, जहां पर नकली नोट की खेप पकड़ी गई है। और आप लोगों ने फर्जी वेब सीरीज तो देखी होगी, उसके अंदर वो 2000 के एक बढ़िया सेम तरीके के नोट प्रिंट कर देता है और उसकी वजह से वो बहुत सारा पैसा बनाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो नकली नोट बनाते हैं, जिससे कि इकोनॉमी के लिए वो बहुत ही इंपैक्टफुल रहता है और डैमेज करता है। अब क्या होता है जब भी कंट्री के अंदर, अब इस बात को ऐसे समझो कि अगर मैं मेहनत करूंगा नकली नोट बनाने के लिए भी तो मैं 2000 के नोट भी ही तो बनाने के लिए करूंगा। मैं क्यों चाहूंगा कि मैं 100 का नकली नोट बनाऊं या 500 का बनाऊं? अगर सबसे हायर वैल्यू करेंसी 2000 ही है और अगर मैंने 2000 का नोट छाप लिया नकली और एकदम असली की तरह, तो ये ज्यादा चांसेस है ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा उसको प्रिंट कर पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाऊंगा, क्योंकि एट लास्ट जो भी लोग काउंटरफीट नोट बनाते हैं उनका मोटिव तो यही रहता है ना, पैसा कमाना। अब क्योंकि हाई वैल्यू करेंसी है और ज्यादातर इनकम टैक्स ने और डिपार्टमेंट्स ने जितने भी नकली नोट पकड़े हैं उनमें ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो 2000 के नोट ही है। अब 2 प्राइम एग्जांपल्स थे, जयपुर के अंदर भी नकली नोट प्रिंट कर रहे थे लोग और मुंबई के थाने के अंदर भी पकड़े गए थे लोग जो कि नकली नोट प्रिंट कर रहे थे 2000 के। अकेले 2019 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25.34 करोड़ के नोट 2000 के 20 करे हैं जो कि नकली थे मार्केट के अंदर सर्कुलेशन में। और उसके अगले ही साल 2020 के अंदर 92 करोड़ के नकली नोट मार्केट के अंदर पकड़े गए हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए। अब इसका टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट समझते हैं। क्या इन्वॉल्वमेंट रहा होगा 2000 के नोट का? हम सबको पता है कि हमारे पड़ोसी जो देश है वो टेररिज्म को कितना प्रमोट करते हैं हमारे देश के अंदर, आइदर वो कश्मीर वैली हो या नॉर्थ ईस्ट का इलाका। अब जब 8 नवंबर 2016 को नोट बंद हुआ और 9 नवंबर 2016 के अंदर नया नोट प्रिंट हुआ
हुआ उसी टाइम कुछ ही दिन के बाद 22 नवंबर 2016 को इंडियन आर्मी ने बांदीपोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2 टेररिस्ट का एनकाउंटर किया। उनके पास से 16,000 का कैश मिला और वो सारे नोट 2000 के थे। उसके बाद ही मेजर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने ट्विटर पर ये बोला कि हम लोग अभी तक 2000 के नोट नहीं ले पाए हैं और टेररिस्ट के पास तक 2000 के नोट पहुंच भी गए हैं। अब ये कैसे पहुंचे इसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि टेररिस्ट तक 2000 के नोट पहुंच रहे हैं क्योंकि हाई करेंसी वैल्यू है। तो हाँ, उस नोट को बैन करना और उस नोट को इकोनॉमी से खींचना एक गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये भी एक तीसरा पॉइंट बन जाता है कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट प्रिंट करना ही बंद कर दिए हैं और क्यों अब सर्कुलेशन के अंदर 500 के ही नोट देखने को मिल रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर आप एटीएम से 10,000 रुपए निकालने जाओगे तो शायद ही ऐसा एक चांस होगा कि कोई 2000 का नोट निकले। अब सारे 500 के ही निकलते हैं। चौथा पॉइंट, डेंजर फॉर इकोनॉमी। 2000 का नोट जो है वो हमारी कंट्री के लिए एक डेंजर है, हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट मैंने बताया था ब्लैक, बड़ी वैल्यू की करेंसी लोग होल्ड कर लेते हैं जिससे कि इकोनॉमी में पैसा खत्म हो जाता है और ब्लैक मनी प्रमोट होता है, इलीगल एक्टिविटीज होती है। दूसरा, काउंटरफीट नोट यानी नकली नोट बाजार के अंदर आ जाते हैं जिससे कि बहुत सारे नोट छपने की वजह से इंटरनेशनली और नेशनली करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि ब्रेड जो 50 रुपए की आ रही थी वो अब 200 रुपए की आएगी और उसकी वजह से पूरा देश और उसकी जीडीपी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, टेररिज्म। क्योंकि हाई करेंसी वैल्यू है और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के इलाकों के रास्तों से ये जो मनी है वो पास होता है जिससे कि टेररिज्म एक्टिविटीज प्रमोट होती है। अब इस चीज के मैं आपको 2 प्राइम एग्जांपल्स दूंगा जो कि एक तो हमारे देश से है और दूसरा जापान से है। साल था 1325 जब मोहम्मद बिन तुगलक देश की गद्दी पे बैठा हुआ था और उस समय सोने और चांदी के सिक्के दिल्ली के और आसपास के इलाकों के अंदर सर्कुलेट होते थे, वही चला करते थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक डिसीजन लिया और उसने सोचा कि अब मैं टोकन करेंसी चलाऊंगा, कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के होंगे। मार्केट में उसने चलाए, लेकिन क्या हुआ, जो पुराने सोने और चांदी के सिक्के थे वो लोगों ने होल्ड कर लिए, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी के अंदर जो है वो पैसा कम पड़ने लगा। और इसी बात का फायदा उठाते हुए अब क्योंकि कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं था उस टाइम के लोगों के लिए और आज भी नहीं है किसी के लिए, जो लोहे का काम जानते हैं वो बना सकते हैं। जैसे ही सोने और चांदी के सिक्के मार्केट से खत्म हुए और इकोनॉमी में पैसा खत्म हुआ तो लोगों ने नकली सिक्के बनाना चालू करा, जिसकी वजह से बहुत सारे नकली सिक्के हो गए और देश के अंदर कोई भी जो लोग थे वो सिक्के एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, सिर्फ सोने चांदी के ही कर रहे थे। तो नए सिक्के बनाने का रीजन ही क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस टाइम की इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। और इस चीज को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना डिसीजन वापस ले लिया और ऐसे बोला कि सोने और चांदी के ही सिक्के चलेंगे। लेकिन इसका ह्यूज इंपैक्ट बहुत सालों तक देखने को मिला था दिल्ली और उसके आसपास के एरिया की इकोनॉमी के ऊपर। दूसरा मैं प्राइम एग्जांपल देता हूं तुम्हें जापान का। जापान एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी थी अभी भी और पहले भी, लेकिन जापान जो था वो यूएस से भी सुपर पावर बनता जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से जापान पीछे रह गया। एक टाइम था जब जापान बहुत आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब पर्ल हार्बर पे अटैक करने के बाद वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा, उसके बाद जापान की इकोनॉमी थोड़ी नीचे जाने लगी, इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लगे। तो गवर्नमेंट ऑफ जापान ने क्या करा, बैंक ऑफ जापान को सजेशन दिया कि 10,000 येन का आप जो नोट है वो प्रिंट करो, जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और जापान की इकोनॉमी जो स्टेबल हो जाएगी और हम लोग वापस से धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जाएंगे, हायर जीडीपी की तरफ। बैंक ऑफ जापान ने 10,000 येन का नोट तो प्रिंट कर दिया, लेकिन उसके 5 साल बाद ही जापान की इकोनॉमी के अंदर एक बबल ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स ही हो गई थी। और बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक्स का कहना है कि क्योंकि 10,000 येन का जो नोट है वो लोगों ने होल्ड कर लिया था और वो ब्लैक मनी के रूप में बहुत ज्यादा लोगों के पास होल्ड हो गया था और जापान की इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है वो सर्कुलेट ही होना बंद हो गया था। और यही कुछ मेन रीजंस थे जिसकी वजह से जापान की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी बुरी तरीके से। अब इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी 2000 के नोट अभी गायब हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन नहीं करे हैं इसको, ना आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन आई है कि 2000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं है। अभी लीगल टेंडर है, बट गवर्नमेंट ने 3 साल पहले यानी 2019 के अंदर अप्रैल में लास्ट नोट प्रिंट करे थे 2000 के। उसके बाद से 2000 का कोई भी नोट नया प्रिंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि पहला रीजन तो ये था कि 2000 को नोट प्रिंट करने के लिए कि हायर वैल्यू की करेंसी इसलिए फटाफट प्रिंट की गई थी कि इकोनॉमी के अंदर जो डीमोनेटाइजेशन की वजह से गैप आया फटाफट फिल हो जाए। दूसरी बात, जो भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी है, जैसे यूएस हो गई, जर्मनी हो गई या यूके हो गई, वहां पे $100, 50 यूरो और इतनी छोटी करेंसी चलती है। उसके पीछे का ये रीजन है कि छोटी करेंसी इलीगल एक्टिविटीज और मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को प्रमोट नहीं करती है और कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबल रहती है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम लोग ऑफिशियली बैन नहीं करें 2000 का नोट, पर मार्केट से धीरे धीरे खींच लें, जिससे
लोग भी परेशान नहीं हो और वो फटाफट से 500 के नोट से इनको रिप्लेस कर दें। अभी आरबीआई ने यही रूल फॉलो करा है, जिसकी वजह से वो नोट बाजार से खींच रही है और 500 के नोट थोड़े थोड़े प्रिंट कर रही है, जिससे कि 2000 के नोट जो है वो मार्केट से खींच लिए जाए। क्योंकि डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर जो भी पैसों का ट्रांजैक्शन है उसको फॉलो अप लेना चाहती है कि कहां पैसा जा रहा है, कहां पैसा आ रहा है, जिससे कि ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और इकोनॉमी में ब्लैक मनी होगा ही नहीं। इसलिए बड़े ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के थ्रू ही होंगे। जो लोग बाजार के अंदर सामान खरीदने जाते थे उनको भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी 2000 के नोट के खुले के लिए, क्योंकि इतना बड़ा नोट है, खुला होता ही नहीं था। अब 500 का जो नोट है वो एक यूएस के कंपैरिजन में उसके डॉलर के बराबर सही है ना, और 500 का खुला मिल ही जाता है। लेकिन 2000 का चेंज लेना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता था उस टाइम पे। हर साल डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है, यूपीआई बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा रहा है इकोनॉमी में, कहां पैसा सर्कुलेट हो रहा है। 500 के नोट ही प्रिंट रहेंगे तो उनको ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कितने नकली छप रहे हैं, उनको गायब भी किया जा सकेगा और गवर्नमेंट अच्छे से मॉनिटर कर सकेगी इकोनॉमी के अंदर पैसों के सर्कुलेशन को। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट मार्केट से 2000 के नोट को खींच रही है और 500 के नोट को फेंक रही है। और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए और वर्ल्ड लेवल पे बाकी इकोनॉमी से जो सीखा है गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट करने के इसके पीछे रीजन था। और डिजिटल पेमेंट्स में हमने देखा कि यूपीआई किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम बना रहा है और इंडिया में कितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। जब आया था तो सब लोगों ने ये बोला था कि लोगों के पास फोन नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग सीखेंगे कैसे। लेकिन आज इंडिया ही है जहां पे सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। तो हाँ, हमारा देश बदल तो रहा है और इस बदलने की राह में मैं चाहता हूँ आप मेरा साथ दें, हम देश का साथ दें, एक दूसरे का साथ दें। तो अगर आपको ये समझ में आ गई हो इसकी पूरी मिस्ट्री कि 2000 का नोट गायब कहाँ हुआ है, क्यों आपको नहीं रखना चाहिए, क्यों आपको इसको इस्तेमाल नहीं लेना चाहिए, वैसे अब आप रख भी नहीं पाएंगे क्योंकि आ ही नहीं रहा है, ईद का चांद हो गया है एकदम। तो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल बाय।